रजत दलाल मेरे पापा हैं और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक माँ क्या फील कर रही होगी जब उसके बेटे से इतने घटिया अपशब्द बुलवाए जाएंगे। लेकिन ये हुआ और जिसने ये सब करवाया वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुका है। मैं हूँ नियत। आज हम बात करने वाले हैं रजत दलाल की। कभी हेल्पर, कभी इंस्पिरेशन, पर ईगो चुपते ही इंसानियत भूल जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उसकी मैसिव फॉलोइंग ही उसे ये गलतियां करने की हिम्मत देती है? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी ध्यान की। एक 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट उस दिन जिम में वर्कआउट कर रहा था जब रजत वहाँ आया। उसी वक्त ध्यान ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ माइटी राजू। उसने ये सोचा था कि दोस्तों को फनी लगेगा, थोड़े व्यूज मिलेंगे, लेकिन रजत को ये पर्सनली ऑफेंसिव लगा। लगभग 11:30 बजे रजत ने ध्यान को इंस्टाग्राम से कॉल किया। उनका टोन फ्रेंडली और पोलाइट था। भाई, ये स्टोरी क्या है? चल कोई नहीं, तो बस मुझे लोकेशन भेज दे, मिलकर क्लियर कर लेते हैं। ध्यान को पहले हेजिटेशन हुई, पर रजत ने इतने फ्रेंडली और कैजुअल टोन में बोला कि ध्यान को कोई डेंजर महसूस नहीं हुआ। उसने लोकेशन शेयर कर दी। शाम को रजत का फिर से कॉल आया, हम लोग आ गए हैं, तू नीचे आ जा, सामने स्टोरी डिलीट कर दे। ध्यान बिना किसी शक के नीचे गया। कार में रजत और 2 लोग और मौजूद थे। रजत ने कामली कहा, अंदर बैठ के डिलीट करना यार, आराम से कर ले। जैसे ही ध्यान अंदर बैठा, गाड़ी का दरवाजा तुरंत बंद हुआ और पीछे बैठे इंसान ने उसको दबोच लिया। ध्यान को संभलने का मौका नहीं मिला और गाड़ी वहाँ से निकल गई। ध्यान के एफआईआर के मुताबिक उसे पहले एक गौशाला में ले जाया गया। वहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया, उसके चेहरे पर गोबर लगाया गया। वहाँ से उसे एक रेसिडेंशियल सोसाइटी ले जाया गया, जहाँ पर उसे सिटअप्स करवाए गए और फिर बार बार माफी मंगवाई गई। पर ये टॉर्चर यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसे एक फ्लैट में ले जाया गया, जहाँ उसे फिर से मारा गया, जमीन पर घसीटा गया, टॉयलेट साफ करवाया गया और उसके ऊपर पेशाब भी किया गया। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। उस वक्त ध्यान की माँ डर के मारे उसे लगातार कॉल कर रही थी। ध्यान, मम्मी, मुझे इन्होंने उठा लिया है, बहुत बुरी तरह मारा है, मैंने गलती कर दी मम्मी। रात को जब ध्यान घर वापस आया, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ ने जब पूछा क्या हुआ, तो ध्यान सिर्फ इतना ही कह पाया कि ये सब एक स्टोरी की वजह से हुआ है। रजत का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने ध्यान को धमकाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा, पर तू छोटा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। और माँ बाप को भी वार्निंग दी, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो पूरे परिवार को मार डालेगा। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। ध्यान की कहानी के बाद भी रजत रुकने वाला नहीं था। एक दिन रजत के घर 3 आदमी आए। शक्ल और पहनावे से तो वो साधु जैसे लगे, मगर वो असली नहीं थे। उनसे जब हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा गया, पर वो भी फेक निकले। ये क्लियरली एक फ्रॉड सिचुएशन थी। रजत ने इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट किया और उन्हें डायरेक्टली कन्फ्रंट किया। कौन हो तुम लोग? आधार दिखाओ। फेक आधार लेकर आए हो? पुलिस बुलाओ क्या? इस पॉइंट तक रजत का अलर्ट होना समझ में आता है, पर इसके बाद जो हुआ वो कॉशन से ज्यादा एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। इंस्टाग्राम लाइव पर रजत ने उन लोगों के कपड़े उतरवाए, अंडरगारमेंट्स छोड़कर। उन्हें एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा, सिटअप्स करवाए और उन्हें रिपीटेडली इंसल्ट और थ्रेटन किया। एक पॉइंट पर उसने हैमर दिखा के उन्हें धमकाया भी। मंत्र याद नहीं है तो पनिशमेंट भुगतो। फेक आइडेंटिटी और पोटेंशियल फ्रॉड को पकड़ना जरूरी है, लेकिन ये काम पुलिस का है। क्या रजत को पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था? अपने हाथों में कानून लेने से वो पब्लिक को क्या मैसेज दे रहा है? जब एक इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस को लाइव स्ट्रीम पर ये दिखाता है कि कानून उसके हाथों में है, तो क्या वो समाज को इंसाफ सिखा रहा है या कुछ और? जब किसी को कानून अपने हाथ में लेने का नशा लग जाता है, उसका असर जिंदगी के हर मोड़ पर दिखने लगता है। 25 फरवरी 2024, फरीदाबाद। रजत दलाल एक कार में टेस्ट ड्राइव कर रहा था। गाड़ी थी एक हाई परफॉर्मेंस सेडान। कार में रजत के साथ एक फीमेल पैसेंजर और पीछे एक और पैसेंजर भी था, जो पूरी राइड को रिकॉर्ड कर रहा था। नेशनल हाईवे पर रजत ने स्पीड बढ़ाई। स्पीडोमीटर ने 140 किलोमीटर पर आवर की लिमिट क्रॉस की। पब्लिक रोड पर, जहां दूसरी गाड़ियां भी चल रही थी, इतनी हाई स्पीड पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ, एक 2 व्हीलर राइडर रजत की कार से टकराया और वो गिर गया। फीमेल पैसेंजर पैनिक में आ गई, सर वो गिर गया, आप रुको। पर रजत ने गाड़ी नहीं रोकी और कैजुअली बोला, कोई बात नहीं, वो गिर गया तो क्या हुआ, रोज का है ये तो। किसी इंसान की जान, किसी की सेफ्टी, क्या ये इतनी कैजुअली लेने वाली बात है? वीडियो अगस्त 2024 में वायरल हुई।
पुलिस ने केस रजिस्टर किया। तब रजत ने कहा, पुराना वीडियो है, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। क्या ये सिर्फ एक साजिश का सवाल है या फिर ये एक पैटर्न है? एक इन्फ्लुएंसर का हर एक्शन एक एग्जाम्पल सेट करता है उनके फॉलोअर्स के लिए। अगर गलती को कैजुअली डिसमिस कर दिया जाए तो क्या इससे सोसाइटी को ये साइन नहीं मिलता कि रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए मैटर नहीं करते? जिनके पास पावर हो, उसने तो कैरी मिनाटी को भी नहीं छोड़ा। कैरी मिनाटी भारत के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर ने एक पैरोडी रोस्ट वीडियो बनाया था जिसमें उसने रजत दलाल को 50 सेकंड के एक छोटे क्लिप में यूज किया। वीडियो का टाइटल था कैरी मिनाटी वर्सेस सिग्मा मेल। इसमें कैरी ने बहुत सटली रजत के मिसबिहेवियर को क्रिटिसाइज किया, उसके एक्शंस पर सवाल उठाए, लेकिन हमेशा की तरह रजत ने इस वीडियो को भी पर्सनली ले लिया। उसने कैरी मिनाटी को धमकी देते हुए एक वीडियो डाली। 5 फुट बैटरी ने मेरे पे रोस्ट वीडियो निकाला है, उस का नाम है कैरी, तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। ये सिर्फ एक लाइट हार्टेड रोस्ट वीडियो था, लेकिन रजत ने इसको अपनी ईगो का इशू बना दिया। कैरी मिनाटी ने बाद में वीडियो का वो पार्ट डिलीट भी कर दिया और इंस्टाग्राम पे अपॉलॉजी भी पोस्ट की। बट इसके बाद भी रजत को एंट्री मिली बिग बॉस OTT सीजन 3 में। वहाँ उसने अपने आप को एक अलग रूप में प्रेजेंट किया, एक ऐसा इंसान जो अपनी मिस्टेक्स के लिए माफी मांगता है और अपनी गलतियों से सीखता भी है। रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स अपनी इमेज को रीबिल्ड करने की ही कोशिश करते हैं। रजत ने भी एग्जैक्टली वही किया। चैरिटी टास्क्स में पार्टिसिपेट किया और अपने फैंस और पूरी मीडिया को दिखाया कि वो बदल चुका है। लेकिन क्या सच में वो बदल गया था या फिर ये सिर्फ एक PR स्टंट था अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए? रजत दलाल बार बार कहता है कि वो बदल चुका है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग, सब कुछ। लेकिन बैटल ग्राउंड शो में मेंटर होते हुए भी सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी पर वही रजत नीरज गोयल से झगड़ बैठा। सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों को मेंटोर की कुर्सी मिलनी चाहिए? आज की दुनिया में झगड़ा और कंट्रोवर्सी ही व्यू काउंट का शॉर्टकट बन गए हैं, पर क्या ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए सही मिसाल है? क्या रजत वाकई इस फेम का हकदार है या हम उसे और उछाल रहे हैं? मैं हूँ नियत और मैं हमेशा नियत पर सवाल उठाऊंगी। अगर आप भी सच और सवालों से घबराते नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और क्रेजी कहानी के साथ। तब तक अपनी नियत साफ रखो।